This is not the end. रजत शर्मा और मेरे साथ में अजीत हाय मैक्सी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे जितनी भी ऑडियंस हैं जो Yes. हमको इतना सपोर्ट कर रही है। रजत, जो इतना सपोर्ट हाँ। कर रहे हैं, जो इतना एक्चुअली प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, हमारे हर वीडियो को। और इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हमारा लास्ट वीडियो था कॉन्जरिंग वाला, वो तो उसको कितना एक्चुअली सपोर्ट किया गया लोगों के द्वारा। बहुत ज्यादा तो गाइस, मिले इन सब के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग हमारे वीडियोस डालते रहें, हम रिव्यूज करते रहें, हम आपको इसी तरह के वीडियोस देते रहें, तो प्लीज सपोर्ट अस। हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमको हमारे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। सो रजत, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने जो आपके लिए आज मूवी देखी, उस मूवी का नाम है ट्रांस। और ट्रांस का मतलब होता है खो जाना। और वाकई मैं तो इस फिल्म को देख के खो गया। और जीत, आपका क्या कहना है? आपने जो एक्चुअली उस वर्ड का मतलब है ट्रांस का, ये एक्चुअल में इसका मतलब ये खो जाना। क्या एक्चुअली हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे अभी। बिल्कुल करेंगे। वाकई मतलब ये फिल्म एक्चुअली लोगों को पहले हम बता देते हैं कि ये फिल्म जो है कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है। ये फिल्म नाम इसका हॉलीवुड स्टाइल का है, लेकिन फिल्म जो है वो कम्प्लीटली इंडियन फिल्म है। और वो भी मैं कहूँगा ये मलयालम फिल्म। मतलब आप जब इस फिल्म को देखने बैठेंगे, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, सबटाइटल्स हैं इसमें इंग्लिश, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आप कहोगे कि यार जरूरत ही नहीं है कि मतलब देयर इज नो बैरियर, नो लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं। ये फिल्म अपने आप में आपको सब कुछ क्लियर कर देती है कि क्या चल रहा है उसके अंदर। और इसकी जो मैं बात करूंगा, जो मेन लोग हैं जिनके शोल्डर्स पे प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय अनवर रशीद हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं डायरेक्टर्स आई, वो होता है सिनेमा फोटोग्राफर, क्योंकि जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है और वही उसको लेके आ सकता है पर्दे पे। और वो काम बखूबी किया है। और वो काम बखूबी किया है अमल निराद ने। मतलब क्या सिनेमा फोटोग्राफी, मजा आ गया। मतलब क्या कलर, हर चीज पे बहुत ध्यान दिया। मतलब रजत, एक सीन इतना मतलब उभर के आता है। मतलब आप कह सकते हैं बैकग्राउंड हर चीज का ऐसे उभर के आया है कि उन्होंने सीन पे इतना ध्यान दिया है। मतलब मैं क्या कहूँ, अमल जो है वो उन्होंने कमाल का काम किया, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है स्क्रीन राइटिंग का, तो उसके जो स्क्रीन प्ले हैं वो विंसेंट बड़क्कन हैं, जिनका मैंने कभी नाम सुना नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से क्या गजब स्क्रीन प्ले लिखा है। और एक टाइम तो मुझे लगने लगा कि ये हॉलीवुड मूवी है, जो इसकी प्रेजेंटेशन, हर चीज, जो मतलब एक कट शॉट्स जो ऐसे चल रहे थे कि इतने क्रिस्प कर रखा था कि कहीं भी आप हिलने का, आपको अपनी आंखें बंद करने का भी आपको मौका नहीं मिला। मैं इसमें भी ऐड करूंगा। एक्चुअली जो स्क्रीन प्ले है विंसेंट बड़क्कन का, इतना टाइट स्क्रीन प्ले है और इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले है, जैसे एलिमेंट को भी यूज करके। मतलब फिल्म कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई डिस्प्यूट मतलब कोई डिस्प्यूट है या किसी चीज का मतलब भगवान के साथ कोई खिलवाड़ किया गया, लेकिन उल्टा ये दिखाया गया कि मतलब भगवान की पावर और हर चीज, मजा आ गया। बिल्कुल, मजा आ जाता देख के। और जो आपकी स्टारिंग की बात करें, हाँ, तो स्टारिंग जो है वो मतलब आप जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं, उनकी आपने काफी फिल्म देखी है। उनका नाम है फहद फाजिल। और ये वही फहद फाजिल हैं जिनको आपने सुपर डिलक्स, एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आई थी, उसके बारे में कभी होगा मौका तो उससे डिस्कस करेंगे। तो सुपर डिलक्स एक फिल्म आई थी और उसमें उन्होंने अपोजिट जिसके साथ काम किया था वो थी सैमंथा कीनी, राइट। तो नागार्जुना जी जो हैं उनकी डॉटर इन लॉ हैं। और गजब वो फिल्म थी, उसके बारे में बात नहीं, लेकिन उसमें भी इनके आइज एक्सप्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है फहद का चीज मैं बताना चाहूंगा, उनके आइज, मतलब वो आंखें जो हैं वो कहीं जगह जहाँ डायलॉग नहीं है, वो बंदा मतलब क्या एक्सप्रेशन देता है, मजा आ गया। सुपर मतलब मजा आ गया। उसके बाद में और उनका सपोर्ट जिन लोगों ने किया है रजत, वो भी आप देखें। इसमें आगे चल के दिनेश पोथन जो है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और गौतम मेनन, उन्होंने तो मतलब कमाल कर दिया है। वो गौतम मेनन तो खैर है बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया एक्टर हैं।
और उन्होंने जिस तरह से जो बिजनेसमैन का उन्होंने जो रोल प्ले किया है, और वो जो लेके आते हैं विजू प्रसाद, जो मतलब जिनका कैरेक्टर, हर कैरेक्टर, फिर आगे चाहे विनोद जोश हो और फिर एक्ट्रेस जो नजरिया हैं, सबका मतलब रोल बहुत ही कमाल है। हर इंसान ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मतलब बहुत ये बढ़िया फिल्म, काम किया है। ये फिल्म वाकई, इसका नाम जो है ट्रांस, इसका मतलब हो गए तो एक बार आप मतलब हमारे कहने से एक बार जरूर देखिएगा, मतलब मजा आ जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताएंगे, हम ज्यादा मूवी रिवील नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किन किन एस्पेक्ट्स पे रख के इस फिल्म को बनाया गया है, और फिल्म को इस तरह से मतलब प्रेजेंट करा कि मतलब आपको फर्स्ट सीन से ही मजा आ जाएगा, और वहीं से आप उससे लिंकअप होते चले जाओगे कि नहीं अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब कमाल करते। तो बेसिकली इसकी जो स्टोरी की बात करते हैं अगर हम, आप सब व्यूअर से, तो उसकी स्टोरी आपको एक ऐसे ही मतलब एक मैजिकल दुनिया में ले जाएगी, एक ऐसा मैजिकल शो डिस्क्राइब, इसके बारे में मैं आपके मतलब क्या समझाऊं उस चीज को। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब उस फिल्म को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें चल रही होंगी, एक जो फहद फाजिल है, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग, हर चीज, दूसरी जो लेके चल रही है वो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, हर एंगल, हर चीज, हर शॉट को क्या बखूबी तरीके से इसमें लिया गया। तो ये तो सबसे प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप कुछ बताएं। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अमल निराद जो है, मतलब उनकी सिनेमेटोग्राफी की एक्चुअली जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। उन्होंने शॉर्ट मूवी एक बनाई थी और उसी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था 2001 में। तो वो मतलब इतने कमाल सिनेमेटोग्राफर हैं, तो मतलब कमाल के शॉट्स लेते हैं। और इसके आगे आप रजत कुछ शेयर करें। इसके आगे तो बस मैं यही कहूँगा कि मतलब सालों से हम बहुत देख रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में करी हैं। मेरी ध्यान में जो अभी तक है वो जो मेरे हटती नहीं है वो तो क्या सुपर डिलक्स है। उसके बाद तो ये फिल्म है, इसने तो मतलब कमाल ही कर दिया। और मतलब ये कह सकते हैं कि उनमें ना हिप्नोटाइज करने की ताकत है। मतलब आप जब उनको देखते हैं तो आप बस देखते ही रहते हैं। और मतलब ये मैं कहूँगा कि आप जब उसको देखने बैठेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि मतलब सारी चीजें वो मतलब डायलॉग कम, उनकी आंखों से आपको मालूम पड़ जाता है कि वो जो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं वो तो कमाल का है। वो अपनी आंखों से खेलते हैं, वो वाकई उनकी आईज काफी मतलब बड़ी हैं, ब्रॉड आईज हैं, और उससे वो उनके एक्सप्रेशन इतने क्विक आते हैं और ऐसे मालूम पड़ जाता है कि डायलॉग की भी जरूरत नहीं है, वहीं से वो खेल गए। मैं आगे शेयर करूंगा इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है नजरिया, उनका कैरेक्टर इस तरह से एक्चुअली इस स्टोरी में डाला गया है कि वो स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ाता है वो आपको फिल्म देखने में पता चलेगा। किस तरह से वो उनके साथ में आती हैं। मतलब वो लीड एक्ट्रेस के मतलब ये होता है कि नॉर्मली लीड एक्ट्रेस को ऐसे शोपीस दिया जाता है, लेकिन उनका जब एंट्री होती है वहाँ से वो फिल्म को कैसे उनके साथ लेके चल रही हैं, बिल्कुल मजा आ गया। बिल्कुल मतलब फहद का जो कैरेक्टर है विजू प्रसाद, उसके साथ में नजरिया किस तरह से उनको लेके चल रही हैं आगे, ये देखने वाली बात। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मजेदार चीज है वो है बैकग्राउंड स्कोर, जो मेरा फेवरेट है हर फिल्म के अंदर। मतलब क्योंकि मैं जब मतलब आपको भी पता है कि जीत की जब हम लोग फिल्म बनाते हैं तो इस चीज पे आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा ध्यान देता हूँ कि बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फिल्म। वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कहीं भी आपका सीन वीक हो रहा होता है तो उसको अपलिफ्ट कर देता है, या आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि डायरेक्टर को यही चीज का ध्यान देना होता है कि फिल्म कहाँ पे लैग कर रही है और वहां से कैसे उसको उठाना है विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। उस टाइम पे जो सपोर्ट करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। और डायरेक्टर अगर, क्योंकि मैंने अभी तक जो 4 फिल्में बनाई हैं उन सबके अंदर मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है, आपको भी हमेशा देखा होगा जब मैं एडिटिंग पे बैठता हूँ या कभी भी साउंड डिजाइनिंग पे बैठ रहा हूँ तो मैं हमेशा म्यूजिक पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो म्यूजिक पे इस पे भी यही मैं कहूँगा कि जो उसके डायरेक्टर हैं अनवर, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब म्यूजिक कंपोजिंग के साथ बैठ के, म्यूजिक जो कंपोजर है उसके साथ बैठ के बहुत ध्यान दिया। और बाकी बिल्कुल मतलब किस सीन को मतलब कितना म्यूजिक उसमें कितना इंटेंस होना चाहिए, या कौन सा सीन को स्मूथ करेगा, ये म्यूजिक बहुत बड़ा, स्कोर का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये कमाल का इसमें स्कोर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बाकी तो
लास्ट शॉट तो फिर अगर हम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो लास्ट शॉट भी एक्चुअली एक तरह मैं बस थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसमें एक छोटा सा एक पार्ट डाल देते हैं, जिससे कि लोगों को फिल्म समझ में आ जाए और मालूम पड़ जाए कि हमें देखनी है। तो फिल्म की छोटे सा हम सिनॉप्सिस बताते हैं आपको। तो फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है कि एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, जो फहद है, और वो मतलब ये कह लीजिए कि वो एक टाइम पे बहुत अच्छा उनका सब कुछ ग्रोथ थी, सडनली उनको हर तरफ से लॉसेस झेलने पड़ते हैं, फाइनेंशियल उनका हो जाता है, मतलब ये बुरा हाल हो जाता है कि वो अपनी लाइफ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, फिर उनको एकदम उनको मतलब वहां से कैसे एक कुछ लोग अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं और सिर्फ वो एक चीज उनको बोलते हैं कि आपने जो मोटिवेशन स्पीकिंग आप कर रहे हो, जो भी आप बोलते हो, वो आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोलनी है। और उसके बाद जो फिल्म मतलब आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है और कमाल कर दिया उसका, मतलब मजा आ जाएगा। तो आप लोग देखने बैठे। नहीं, बहुत बहुत कमाल फिल्म है गाइस, फिल्म को देखें। और इसको IMDb ने इसको जो रेटिंग दी है वो है 7.5। ओके, इसकी 7.5 रेटिंग है IMDb ने। और इसका बजट क्या था फिल्म? ये फिल्म रजत सिर्फ 35 करोड़ में बनती है। वाह, सिर्फ 35 करोड़। लगता नहीं, मतलब लगता मुझे लगा कहीं 70-80 करोड़ रुपए लगाए। बिल्कुल, और जो इसका मतलब आप सीन्स जो इसके देखेंगे और जो इसका लेवल उसका आप देखेंगे, ह्यूज लेवल पे बनी है। आप ये कह ही नहीं सकते इस फिल्म का बजट सिर्फ इतना है, लेकिन कमाल फिल्म है। तो आप गाइस ये प्लीज ये फिल्म देखें और हमें ये देख के बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ रजत, इसी के साथ बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग सब लोग सेफ रहें और जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखें और हमारे वीडियोस ना देखना भूलें, क्योंकि हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको हर बार कुछ नई चीज़ अपने वीडियोस में लेके आएँ और साथ में स्टोरी टेलिंग भी करें, रिव्यू भी करें, जिससे कि आपको मज़ा आए। तो टिल देन, बाय बाय गाइस।